Hello everyone, welcome to Learner's Place Simple Way of Learning. I am Roshni Sharma and today we will study how to find LCM and HCF of numbers. Okay, आज हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। जब हमारे पास दो नंबर्स होंगे तब हम कैसे LCM निकालेंगे एंड जब हमारे पास तीन नंबर्स होंगे तब हम कैसे LCM फाइंड करेंगे। ओके, सो सी है। एंड उससे पहले हम ये जानते हैं कि HCF और LCM क्या होता है, HCF और LCM की फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। ओके, सो आप सबसे पहले वो देख लो। Learner's Place. Presence. LCM and HCF. Full form of LCM is least common multiple and full form of HCF is highest common factor. Now let's start questions of LCM and HCF in a very simple way. As you can see here, the first question is 12 and 16. अब 12 और 16 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सिंपली ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 और 16 दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जिसकी टेबल में 12 एंड 16 दोनों आते हों। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 तो सबकी टेबल में आता है, सो हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ सी 2 6 are 12 and 2 8 are 16. नाउ 2 3 are 6, 2 3 are 6 and 2 4 are 8. ओके, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 बच गया, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 को सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ पे देखो आप, हम सबसे पहले इस 3 को सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये 4 बच गया। अब इस 4 को हम नीचे लिखकर 2 से कर देंगे। ठीक है, 2 की टेबल में आता है ना 4, तो 2 2 जा 4 और फिर एक और बार 2 को सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जितने भी यहाँ पे मल्टीपल्स आए, जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आएंगे हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप हमें ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 2 जा 48। सो द आंसर वुड बी 48। ठीक है, LCM ऑफ 12 एंड 16 इज 48। ओके, आई होप आपको LCM समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं। HCF भी बहुत सिंपल है। HCF में हमें क्या करना चाहिए, HCF में आप सबसे पहले 12 एंड 16 के आप अलग अलग फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, मतलब शॉर्ट डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे हमने LCM को करा था, सिमिलरली 12 एंड 16 को यहाँ पे आप अलग अलग करना, बस इतना ध्यान रखना। ओके, तो हम अलग अलग करते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 लिखा। ठीक है, आप ऐसे कॉलम्स बना के ऐसे कर सकते हो। 2 6 जा 12, ओके, देन 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ गया हमारा, तो हमें नीचे क्या लाना होता है, हमें 1 लाना होता है। ठीक है, अब 16 का देखते हैं। 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो आप, फैक्टर्स ऑफ 12। हमें यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ हमने 12 लिखे और फैक्टर्स ऑफ 16। ठीक है, यहाँ पे हमने इन दोनों को लिखा और जितने भी फैक्टर्स हमारे 12 के आए, मतलब ये वाले, इनको आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई के साइन में ऐसे लिख दो और 16 के भी आप ऐसे ही इसी तरीके से लिख दो। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें देखो यहाँ पे क्या आया, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें बस ऐसे ही नंबर्स लिख के 2 × 2 × 3 ऐसे ही लिख के छोड़ देना। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इनमें से कॉमन नंबर्स है, मतलब 12 और 16 की टेबल में जो दोनों नंबर कॉमन है, हम उसको लिखते हैं बस। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो सी, जैसे यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, 12 में भी आ रहा है, 16 में भी आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक और 2 आ रहा है। ठीक है, अब तो ये तो नहीं आ रहा, 3 और 2 तो अलग है ना, ये तो नहीं आएगा, और ये 2 तो अकेला ही बच गया, तो हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे। ओके, दिस 2 एंड दिस 2। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 2 × 2। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमें यहाँ पे 2 2 है तो आप 2 2 नहीं लिखोगे। जब हमें कॉमन नंबर्स होते हैं तो डायरेक्टली हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं इसको। ओके, ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तब आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 2 सा क्या होता है, 4। तो हमारा HCF क्या आया, 4। ओके, HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4।
ओके, आई होप आपको HCF भी समझ में आ गया होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए, वहाँ पे हमने 2 नंबर से किया था, अब हम 3 नंबर से ट्राई करेंगे। 16, 24 एंड 32। अब इन तीनों में भी हम सिमिलरली उसी तरीके से करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24 एंड 2 16 ज़ा 32। ये बड़े, अगर आपको बड़े नंबर्स लगे तो आप साइड में ऐसे डिवाइड करके 2 से आप चेक कर सकते हो। ओके, ठीक है, आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। 2 1 ज़ा 2, नाउ 4 1 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया ना। तो आप ऐसे ही डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा रही हूँ। 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, 2 16 ज़ा 32। सिमिलरली 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। देन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, यहाँ पे 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो हम 3 को एज इट इज वहाँ पे लिख देंगे। ओके, देन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, जो नंबर उसकी टेबल में नहीं आता तो आप उसको डायरेक्टली वैसे ही लिख दो। ठीक है, उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको, जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हमने नीचे 3 लिख दिया। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी हम 2 से कर रहे हैं तो सिर्फ 2 पे ध्यान देते हैं। देन ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 3 बचा है, इसको आप एज इट इज़ लिख दो। फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब हमारा बस 3 बचा हुआ है तो हम यहाँ पे 3 लिख के इसको सॉल्व कर देंगे। सो 3 1 ज़ा 3। ओके, अब देखो यहाँ पे आप तीनों में नीचे, यहाँ पे सब में 1 आ गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था हमें बस नीचे 1 लाना होता है। ठीक है, डिवीजन करके हमें 1 आ गया हमारा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये जितने भी यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आए हैं और मल्टीपल्स आए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सी हियर 2 into 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 3 ज़ा 96। ओके, सो हमारा एलसीएम क्या आया है इसका, 96। ठीक है, हमें बस सिंपली जो इसके फैक्टर्स आते हैं उसी को मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम देखते हैं इसके एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ आप बताओ कैसे निकाला था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, अलग अलग करके। तो यहाँ पे भी हम अलग अलग करके निकालेंगे। सी 16, यहाँ पे भी हमने सिंपली 16 को सॉल्व किया। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, 24 को भी हमने ऐसे सॉल्व किया, 32 को भी हमने सिमिलरली ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, डायरेक्टली एक अलग अलग करके। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे अब आप ऐसे ही इसके फैक्टर्स लिख लो इन तीनों के। ठीक है, जो भी यहाँ पे मल्टीपल्स आए हैं। अब इनमें कॉमन नंबर्स देखो, यहाँ पे 2 है कॉमन, यहाँ पे भी 2 है कॉमन, यहाँ पे भी 2 है कॉमन। ठीक है, अगर इसकी जगह पे 5 या 3 होता तो भी हम लिख लेते। ओके, आप ऐसा मत समझना कि 2 ही आ रहा है सब में कॉमन, ऐसा नहीं होता। आप कोई और क्वेश्चन लोगे आप जिसमें जो 5 के मल्टीपल्स होंगे, जो 5 के फैक्टर्स होंगे, तो आप वहाँ पे 5 कॉमन आ सकता है उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हमारा एचसीएफ क्या आया, 8। ओके, सो द एचसीएफ ऑफ 16, 24 एंड 32 इज़ 8। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। If you like this video and if you understood what is HCF and what is LCM, then please do subscribe our channel to get more videos like this. Thanks for watching.